गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन है हमारा चीट डे। भाई ये चीट डे मैंने इतना अच्छे से मैंने प्लान करा था इसका कि मतलब कि मैंने एक तो अपना ट्रेनिंग अच्छे से प्लान करी थी कि ऐसे दिन चीट डे रखो जिस दिन मैं लेग्स लगाऊं, क्योंकि लेग्स वाले दिन ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, उसमें ज़्यादा कार्ब्स चाहिए होते हैं। एंड मतलब अगले दिन के लिए वो होता है ना कि जैसे मान लो आज मैंने लेग्स लगाए तो भाई सारे ग्लाइकोजन स्टोर्स मेरे खाली हो गए, क्योंकि भाई हमारा जो क्वाड्स है मतलब लेग का पूरा जो सेक्शन है लोअर सेक्शन है वो सबसे बड़ी मसल में आता है, तो भाई उसकी वजह से सारा ग्लाइकोजन अपना एकदम ड्रेन हो जाता है। तो हम चीट डे अगर आज रखेंगे तो कल हमारा चेस्ट डे है और जो कि मेरा फेवरेट डे भी है। तो भाई अगले दिन कितना तगड़ा पंप आएगा, हमारे सारे ग्लाइकोजन स्टोर्स फिल, ठीक है, और सोडियम भी थोड़ा बहुत अपनी बॉडी में आ जाएगा जिसकी वजह से पंप्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे, स्ट्रेंथ भी नहीं गिरेगी। और ऑल्सो अभी कैलोरीज और गिराने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमारा 1 मंथ हो गया है कंप्लीट डेफिसिट में रहते हुए। और मेरी बॉडी, ये सिर्फ मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ, दूसरे लोग का मेरे को नहीं पता। मेरी बॉडी 1 मंथ के बाद अगर मैं 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ तो जस्ट 5th वीक से वो उस कैलोरीज पे वेट रिड्यूस करना बंद कर देती है। एंड ये मैं पिछले 4-5 सालों से नोटिस करता आ रहा हूँ, तो मैं वॉच नहीं करता हूँ कि हाँ एक हफ्ता मैं रुक रहा हूँ कि हाँ देख रहा हूँ मेरा वेट गिर रहा है या नहीं और स्टक है, फिर उसके बाद मैं मतलब डेफिसिट और बढ़ा रहा हूँ और मतलब कैलोरीज और कम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से पता है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा अपनी कैलोरीज 200 और कट कर देता हूँ। और ऑल्सो अभी 1 से 2 हज़ार स्टेप्स हम और ऐड करेंगे अपने कार्डियो में। अभी तक मैं 10K कर रहा था, वैसे 10 to 11 के कर रहा था, 12 के जाएंगे रहा था, कभी कभी हो जा रहा था कुछ काम वाम हो जाता था तो 12 के 13 के हो जा रहे हैं बार बार जाने में। तो वैसे मैं 10 के ही बस कर रहा था, ज़्यादा नहीं कर रहा था, बट अब हम 12 के करेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारा वेट 77 kgs पर आ चुका है। और उससे अच्छी चीज़ मेरे को ये लग रही है कि भाई मेरे जो भी पुराने कपड़े थे भाई एटलीस्ट थोड़े बहुत तो मेरे फिट आना चालू हो गए हैं। एंड अब ओवर साइज भी मेरे को टाइट नहीं हो रही, ओवर साइज ही लगती है। और बाकी तुम लोग ये तो देख ही सकते हो, इतने टाइम बाद मैंने ये टी शर्ट अपनी पहनी है, मतलब जब से ये आई थी, ये मेरे पास 3 महीने पहले आई थी टी शर्ट क्वाट्रोनिक की तरफ से, बट मैंने पहनी ही नहीं थी क्योंकि भाई बॉडी में इतना ज़्यादा फैट दिख रहा था और मेरे को इतना अनकंफर्टेबल सा फील होता था, मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं, मतलब इस वे में कि मेरी बॉडी बहुत भद्दी दिख रही है, बहुत ज्यादा मैं मोटा सा दिख रहा हूँ, है ना, वैसे वे में तो मेरे को है कि अब मैं खुद को मोटा नहीं देख सकता हूँ। भाई बचपन से जो लोग मोटे रहे हैं फिर बाद में एकदम स्ट्रेट हो गए वो ये चीज़ मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं। तो भाई चलो अभी चलते हैं, अपना कॉफ़ी पी ले, तैयार हो जाए, प्री वर्कआउट पैक वैक करके प्रोटीन पैक करके चल रहे हैं जिम। हाँ भाई जिम तो जाएंगे ही, ठीक है। चीट डे का मतलब ये नहीं है कि जिम ना जाओ, मज़े करना ही नहीं होता। जिम जाएंगे, लेग्स का तगड़ा वर्कआउट लगाएंगे और भाई आज कोई भी लिमिट नहीं होगी खाने की, जितना मन होगा उतना खाऊंगा। और वैसे लोगों का एक मिथ ये भी रहता है कि भाई हमने इतने टाइम तक की डेफिसिट में रहे, अब एक दिन हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो भाई हम सारा हमारा फैट वापस आ जाएगा, हम भाई मोटे हो जाएंगे फिर से। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एक दिन खाने कुछ नहीं होता, जो बॉडी वेट हमारा अगले दिन बढ़ता है ना वो पूरा प्योर वाटर रिटेंशन होता है, फैट बिल्कुल नहीं आता है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। तो अगर तुम 30-40 दिन से एक कट पे हो, मतलब तमीज से कट पे हो, ये नहीं कि कैलोरीज नहीं ट्रैक कर रहे हो, वॉक भी अच्छे से नहीं कर रहे हो तो तुम कट सम वो कट नहीं होता भाई, जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसे बाकी लोग सीरियसली करते हैं उसको एक प्रॉपर कट बोलते हैं। अगर तुम वो कर रहे हो इतने टाइम से डेफिसिट पे हो तो भाई गो फॉर अ चीट डे, भाई यू डिजर्व इट, ठीक है। अपने आप को इतना भी वो ना करो, तुम किसी प्रेप के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, किसी शो को कोई जीतने की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी करना सीखो। तो और ये चीज़ बहुत ही हेल्दी है, इससे तुम्हारे हॉर्मोन्स हैप्पी रहेंगे, तुम्हारा हंगर लेवल सेटिस्फाई रहेगा, तुम्हें चीट करने के बीच में वो वही इच्छा ही नहीं होगी। भाई मेरे को तो नहीं होती, भाई बाकी लोग का पता नहीं, ठीक है, वैसे दूसरे लोग को भी नहीं होती है, जो बंदा इतना डेडिकेशन से मेहनत करता है, जिम जाता है, डाइट लेता है, उनको नहीं होती है। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, 10 ऑलरेडी बज चुका है और बीच में मेरी स्लीप शेड्यूल इतनी ख़राब हो गई इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, मतलब ज़्यादा शूट वूट नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई 3-4 दिन से थोड़ा लेट लेट में सो रहा था, कुछ रीजंस की वजह से काम वाम इतना आ गया था। एंड फिर भाई मैं उठ जा रहा था 7 बजे, कभी 6 बजे नींद खुल जा रही है, तो उसकी वजह से भाई मैं सो ही नहीं पाया।
अभी 10 बज रहे हैं। कल मैं 11 बजे सो गया था, और भाई आज 3 दिन की नींद जो पूरी हुई ना मेरी, मतलब भाई नींद पूरी हो जाती है ऐसा लगता है भाई जन्नत नसीब हो गई मेरे को। पर चलो ठीक है, अब काफ़ी फ्रेश लग रहा है, हम चल ले जिम। 4 बार बोल दिया, चलो भाई चल ही रहे हैं इसको पी के। तो गाइस अभी चल रहे हैं बाहर, एंड जिम में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि जैसे जिम में घुसा, स्क्वाट्स का एक सेट मैंने रिकॉर्ड करा, देन देखा नोटिफिकेशन आ रहा है 10% बैटरी लेफ्ट, और फिर पावर सेविंग मोड पर डाल दिया, नहीं तो मैं घर कैसे आता। तो भाई आज तो पोपट हो गया, तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। इतना सब था दिखाने को, इतना सब था बोलने को, चलो कोई बात नहीं, आगे बोल देंगे। तो भाई रेडी शेडी हो गए हैं, ये देख लो। अभी जूते पहनना और बाकी है, जूते पहन के चल रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं। और सही बताओ मैंने ना एक चीज़ करी है, मतलब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मतलब खाया है, एक पैकेट दूध मैंने पिया है ना ½ लीटर, और एक ब्रेड खा ली थी, और मैंने 2 प्रोटीन शेक पी लिए थे, और बाकी मैंने कैलोरीज बचा के रखी थी क्योंकि मैंने सोचा था कि वो अभी के काम आ जाएगी। मतलब वैसे तो आज कोई लिमिट है नहीं खाने पीने की, लेकिन बट उसका ये भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खा लूँ, ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा खा लूँ। मतलब कैलोरीज, मतलब जो मेरी कैलोरीज़ की लिमिट है कुछ ज़्यादा मैं एक्सीड कर जाऊँ, इसलिए मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा था 1500-2000 कैलोरीज तो मतलब मेरे जो मेरी डेली कैलोरी का कंजप्शन है उसके अंदर ही आ जाए, ठीक है, उस कैलोरी बजट के अंदर आ जाए, तो काफ़ी मेरे को नेक्स्ट डे पे काफ़ी हेल्प रहेगा। क्योंकि वाटर रिटेंशन तो ऑब्वियसली होगा ही, पर थोड़ा सा कम होगा मे बी, क्योंकि अगर मैं अपने कैलोरी बजट के अंदर थोड़ा बहुत भी खाऊंगा तो उसका वाटर रिटेंशन ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, वो तो कैलोरीज में आ जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स मेरे को 1 kg का डिफरेंस कल देखने को मिलेगा, मतलब 1 kg इंक्रीज़ मिलेगा, क्या पता उससे कम मिले, तो वो तो चलो कल की बात है, वो कल देखेंगे। पर चलो अभी चल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या आज खाते पीते हैं। तो भाई आज का तो ये बस स्टार्टर है, ये महाराजा बर्गर खा गया। और अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं खाना, भाई आज तो मज़ा आ जाएगा। भाई ये भी खा रहे हैं, और इसको खा के तो यार इतना मिर्ची लग रही है ना, मेरे से वो खाए भी नहीं रहा, और मेरे को उसका टेस्ट भी नहीं पसंद आया। दुकान के सामने उसकी बुराई कर रहे हैं। तेरे को अच्छा लगा? इसको सब सही लगता है, मेरे को तो स्पाइसी पसंद नहीं है, मतलब पसंद है पर कुछ ज़्यादा ही यही है। भाई हमारा आखिरी मील। तो भाई खा पी के तो हम आ गए थे घर पे, और 2 ब्रांड की रील शूट कर ली हमने, एडिट करके ब्रांड्स को भेज दी इतने टाइम में, और हमें लग गई फिर से भूख। और तुम लोगों को तो पता ही, तुम्हारा भाई मीठे का कितना शौकीन है, और भाई मेरा मन भरा नहीं, मैंने सोचा भाई अब कल से तो फिर से अपनी भाई डेफिसिट डाइट पे जाना ही है, वाटर वेट तो 2-3 दिन में चला ही जाता है, तो क्यों ना एक और चीट मील हो जाए, एक आखिरी चीट मील। और गेस करो कि हम लोग क्या खाने वाले हैं, और भाई मिठाई कुछ खा रही हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डार्क चॉकलेट खाई थी और वो इतना कड़वी थी कि भाई मेरा मुंह का टेस्ट ही सड़ गया। मैंने बोला भाई अब थोड़ा बैलेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो कुछ मंगाए क्यों ना ले। तो चलो भाई आज का आखिरी मील होने वाला है, एक और चीट मील, और फिर कल तो वैसे भी हमारा चेस्ट डे है, बहुत तगड़ा पंप आने वाला है भाई, मज़ा आ जाएगा। वैसे इतना चीट करने के बाद भी एब्स वैस थोड़े तो दिख ही रहे हैं, बाकी लीन तो भाई हम हो ही रहे हैं। तो चलो अभी आने वाला है, फिर खाते हैं। और वैसे मैं ये व्लॉग ना यहाँ एंड नहीं करूँगा, मैं कल सुबह से यही वाला व्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे, ये सही रहेगा। आ गया भाई, स्विगी वाले भैया आ गए, पूरे 40 मिनट लग गए भाई। आ गया भाई, आ गया। रात के 11:17 हो रहे,
और अब ये खाने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या क्या आया है। कि ये शायद हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है रसगुल्ला एक, तो और मेन चीज़ तो भाई ये है घेवर। इसको खोल के देखते हैं। तो पैकेजिंग तो बड़ी लग रही है। ये क्या आधा अच्छा हो, उसके नीचे भी एक और है। भाई मज़े आ गए भाई, खा के देखो ज़रा। इसको ऐसे ही खाते हैं, ऐसे खा लेंगे। ओ भाई इतना टेस्टी है यार। तो गैस आज का चीट डे का ब्लॉग होता ही एंड। अब कल सुबह मिलते हैं चेस्ट डे के पम्प के साथ। बंद कर दो कैमरामैन। भाई जिम वगैरह तो हो गए एंड गेस व्हाट, आज हम फिर से अपना हेडफोन घर ही भूल गए। तो भाई अब प्री वर्कआउट पी के चलते हैं टेंस लगाने के लिए। एंड ऑल्सो हमारा 1 kg वेट अब चला गया वाटर रिटेंशन वाला जो मैंने कल बताया था। और बाकी तो अभी भी मेरे को नींद जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो भाई जिम से आने के बाद हमारा पोस्ट वर्कआउट मील होने वाला है 6 होल एग्स और 200 ग्राम्स ब्राउन ब्रेड। और वैसे पोस्ट वर्कआउट मील में मैं हमेशा ये प्रेफर करूँगा कि बहुत ही बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें प्रॉपर फैट्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स हों, जिससे कि सब कुछ एकदम बैलेंस रहेगा। तो मैं तुम्हारी बॉडी को जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो तुरंत पोस्ट वर्कआउट मील में मिलनी चाहिए बॉडी को, जिससे कि काफ़ी अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है और मतलब काफ़ी उसके फ़ायदे भी रहते हैं। और वैसे एक चीज़ का ध्यान रखना, हाई फैट्स डाइट लेने से तुम्हारा फैट नहीं बढ़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक भाई का क्वेश्चन आया था, काफ़ी सारे लोगों के सेम ही क्वेश्चन रहते हैं कि कट में आप फ़ैट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि फ़ैट्स खाने से फ़ैट्स बढ़ जाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारी जो दिन की टोटल कैलोरीज़ होती है वो डिपेंड करती है तुम्हारे बॉडी में एक्सेसिव फ़ैट आने का। तुम एक्स्ट्रा सरप्लस में जा रहे हो तो फिर तुम्हें ज़्यादा फैट आएगा। तुम डेफिसिट में हो, नो मैटर व्हाट, तुम्हारी बॉडी में ज़ीरो कार्ब जा रहे हैं एंड पूरी डाइट तुम्हारी फैट्स एंड प्रोटीन से चल रही है, तो भी तुम फैट लूज़ करोगे एंड मसल तुम्हारा रिटेन रहेगा, मतलब बचा रहेगा। तुम एक अच्छे से फैट लॉस उस डाइट से भी कर सकते हो। भाई फैट्स खाने से नहीं फैट बढ़ता है, कैलोरीज ज़्यादा खाने से बढ़ता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। और एक चीज़ को और ध्यान रखना कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब डेफिसिट्स में जाते हैं, कैलोरी डेफिसिट में होते तो फैट को बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। तो भाई फैट एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को हेल्दी रखने के लिए। तो भाई उसको एकदम भी कट ऑफ ना करो। भाई मिनिमम टू मिनिमम 45 से 50 ग्राम्स ऑफ फैट तो तुम्हारी डाइट में होने ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरा ही कट ऑफ कर दे रहे हो। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बॉडी में। तुम लोग को ऐसे बाहर से पता नहीं चलता है। जब तुम टेस्ट वगैरह करवाते हो, ब्लड रिपोर्ट्स तुम्हारी आती है, तो तुम्हें पता चलता है तुम्हारी बॉडी में ये चीज़ की कमियाँ हो गई हैं सिर्फ लो फैट डाइट लेने से। मतलब लो फैट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तुमने कट कर दिया, मतलब एकदम ना के बराबर। बहुत लोग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ़ैट लेने से हम मोटे हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। तो भाई जैसे मेरा यही मानना है कि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है, ना ज़्यादा एक्सेसिव ना ज़्यादा नीचे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। फैट्स लो अपनी डाइट में और एक मॉडरेट वे में लो। जो भी तुम्हारी कैलोरीज का बजट है उसके हिसाब से अपने अपने हिसाब से उसको तुम कस्टमाइज़ करो। ठीक है, तो चलो अब ये खा लेते हैं, फिर शाम को अपने स्टेप्स वगैरह पूरे करने चलेंगे। फिर जो जो मैंने चीज़ें अपने वर्कआउट में अभी चेंज करी रिसेंटली आज से, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो चलो इसको खा लेते हैं।